कोयलांचल धनबाद में जो लोग शराब के शौकीन हैं उनके लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पाद विभाग धीरे धीरे करके तमाम दुकानों को बंद करती जा रही है। जो कंपनी अभी तक मैन पावर सप्लाई कर रही थी उनसे अलग अलग करके एक एक दिन में 8-8 दुकानों का हिसाब लिया जा रहा है, और जिन दुकानों का हिसाब किताब क्लियर हो जा रहा है और स्टॉक का मिलान हो जा रहा है और जो चीज़ें स्पष्ट हो जा रही हैं, उसके बाद उस दुकान को क्लोज़ कर दिया जा रहा है। तो अब तक अगर हम बात करें तो 1 जुलाई से यह प्रक्रिया शुरू हुई है और अब तक 80 से 90 दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। हालांकि जो शराब पीने के शौकीन हैं उनको परेशानी थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन जो बार हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन जो दुकानों में शराबें बिक रही थी वो धीरे धीरे करके बंद होती जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि जिन दुकानों में स्टॉक में अधिक मिलान करने के समय गड़बड़ी की संभावना मिल रही है, वहाँ के जो सेल्समैन हैं, जो वहाँ के सुपरवाइज़र हैं और जो वहाँ के मैनेजर हैं, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की भी तैयारी उत्पाद विभाग ने कर ली है। आपको बता दें कि सितंबर महीने तक सरकार, हालांकि 1 जुलाई से ही सरकार निजी हाथों में शराब की बिक्री देने वाली थी, लेकिन प्रशासनिक तैयारी और उत्पाद विभाग की तैयारी पूरी नहीं होने की वजह से ये प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई, जिसके वजह से दुकानें जो हैं अभी भी अधर में लटकी हुई हैं और दुकानों का हैंडओवर देने की प्रक्रिया जो है वो तकरीबन 10 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 37 या 38 के आसपास दुकानें पहले लॉट में खुलेंगी और धीरे धीरे दुकानों की संख्या बढ़ेंगी। अभी ज़िले में तकरीबन 140 शराब की दुकानें हैं, जिसमें कंपोजिट दुकानें भी शामिल हैं और जो प्योर जो विदेशी शराब की दुकानें हैं वो शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से खपत है और सरकार को एक राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब के माध्यम से मिलता है, ज़िले में पिछले कुछ माह से जो शिकायत आ रही थी उसमें सबसे बड़ी शिकायत थी कि सरकारी दुकानों में लोगों को या तो डुप्लीकेट शराब मिल रहा था या फिर उसमें पानी मिला करके उसकी गुणवत्ता को ख़राब किया जा रहा था। और इसमें कहीं ना कहीं उसके जो सेल्समैन थे वो शामिल थे, उसके जो सुपरवाइज़र थे वो शामिल थे। और यही वजह रही कि पिछले दिनों जब मुख्यालय रांची की टीम ने छापेमारी की तो 2 दुकानों से 5 सेल्समैन को जेल भेजा गया और उन पर कार्रवाई भी चल रही है। इसके अलावा कुछ दुकानों में जो पानी मिला करके शराब बेचने की शिकायत थी उस पर भी कार्रवाई चल रही है। और सबसे अहम बात यह है कि जो निजी हाथों में जब शराब दे दिया जाएगा, शराब की दुकानें संचालित होने लगेंगी निजी हाथों के माध्यम से, तो आम लोग जो इसके लिए अलग अलग ब्रांड के का जो उनका डिमांड होता है, जो उनका मनचाहा ब्रांड नहीं मिल पाता है, वो उस वक्त मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह के लोग पैसे खर्च करेंगे उन्हें उसी तरह की शराब की आपूर्ति की जाएगी। और एक अहम बात यह भी होगी कि यह जो ओवर रेटिंग की प्रक्रिया जो चल रही थी अलग अलग जगहों पर, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी विभाग को, वह ओवर रेटिंग की प्रक्रिया भी अब समाप्त होने वाली है और संभव है कि ओवर रेटिंग अब लोगों को ओवर रेट पर शराब ना मिले और सही रेट पर उन्हें शराब जो है वो उपलब्ध हो पाएगा। तो एक बड़ी राहत भरी बात है आम लोगों के लिए भी और वैसे लोग जो शराब के शौकीन हैं। और उत्पाद विभाग के राजस्व की अगर बात करें तो वो नहीं चाहेगी कि उनके राजस्व में किसी तरह की कोई नुकसान हो और उन्हें कोई परेशानी जो है राजस्व के मामले में उत्पाद विभाग के जो नियम है उसके हिसाब से जो परेशानी क्रिएट हो रही है फिलहाल, और राजस्व की जो हानि सरकार को होने की संभावना है शराब दुकानों के बंद होने से, वह राजस्व की हानि सरकार भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस परिस्थिति में धीरे धीरे शराब की दुकानों को खोलने की प्रक्रिया 10 तारीख से शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल दुकानें सब बंद हो रही हैं और जो शराब की बिक्री बार के माध्यम से है वो अनवरत जारी है। तो अगर आप भी अगर स्वयं शराब की दुकानें संचालित करने के मूड में हैं और झारखंड या बिहार के कारोबारी हैं तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। जब यह प्रक्रिया शुरू होगी तो आप भी दुकानों को ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग इसके ग्राहक हैं उनके लिए अभी मिला जुला समय चल रहा है, लेकिन उनके मनचाही ब्रांड अभी नहीं मिल पाएंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सहयोगी रोशन के साथ 11 स्कोप धनबाद।